सबीहा खानम, संतोष कुमार, रियाज शाहिद, नीलू हकीकी जिंदगी में वफादारी की मिसाल। फिल्मी जोड़े। एक आम ख्याल है कि शोबिस की दुनिया में अमूमन शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे मुतअद्दिद सितारे हैं जिन्होंने स्क्रीन पर एक दूसरे को पसंद किया, शादी की, कामयाब जिंदगी गुजारी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे चंद कामयाब मिसाली जोड़ों के बारे में जानिए। सबीहा खानम, संतोष कुमार। सबीहा खानम और संतोष कुमार की जोड़ी बिलाशुबा खूबसूरत फिल्मी जोड़ी थी। 50 के अशरे में ये जोड़ी सुपर हिट करार पाई। सबीहा खानम का असल नाम मुख्तार बेगम, जबकि संतोश कुमार का नाम सैयद मूसा रजा था। पाकिस्तान से कबल संतोष कुमार अपनी पहली फिल्म में काम कर चुके थे। ताहम 1950 में पहली पंजाबी फिल्म बेली में जलवागर हुए। इसी बरस अनवर कमाल पाशा की उर्दू फिल्म दो आंसू में भी हीरो का तारीख साज किरदार अदा किया। जबकि सबीहा खानम तकसीम से कबल ही थिएटर से अपने फनी कैरियर का आगाज कर चुकी थीं। पंजाबी फिल्म बेली में भी उन्हें साइड रोल के लिए कास्ट किया गया था। ताहम संतोष कुमार के साथ फिल्म दो आंसू में सबीहा खानम को हीरोइन का किरदार मिला। शायकीन ने इस जोड़ी को बेहद पसंद किया। यह पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसकी पाकिस्तान के सिनेमा घरों में 25 हफ्ते शानदार नुमाइश जारी रही। उन दिनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही सबीहा और संतोष एक दूसरे के करीब आ गए थे और बिलाखिर शादी के बंधन में बन गए। संतोष कुमार पहले ही से शादीशुदा थे। सबीहा खानम से उनकी दूसरी शादी थी। उन्होंने सबीहा खानम के साथ अपने रिश्ते को आखिरी दम तक निभाया। नैयर सुल्ताना, दर्पण। 50 के अशरे की एक और कामयाब जोड़ी नैयर सुल्ताना और दर्पण की भी थी। नैयर सुल्ताना की पहली फिल्म कातिल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंतखाब में जलवे दिखाए, मगर असल शोहरत फिल्म 7 लाख से मिली। मावन अदाकारा, हीरोइन या फिर कैरेक्टर एक्ट्रेस, उन्होंने जो भी किरदार अदा किया खूब किया। अलबत्ता अदाकारी में नैयर सुल्ताना का कोई सानी नहीं था। उन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया। उन्होंने मारूफ अदाकार दर्पण से शादी की। दर्पण का असल नाम सैयद इशरत हुसैन था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1950 में फिल्म अमानत से किया था। इसके बाद उन्होंने चंद पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। दर्पण और नैयर सुल्ताना की शादी फिल्मी सनत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। रियाज शाहिद और नीलू। मकबूल तरक्की पसंद मुसन्निफ और हदायतकार रियाज शाहिद ने 1962 में पहली बार फिल्म ससुराल में हदायतकारी के फराज सरंजाम दिए। ससुराल को पाकिस्तान की यादगार फिल्म करार दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने फिरंगी की कहानी लिखी। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर ज़रका और ये अमन जैसी शाहकार फिल्में भी बनाई। ज़रका में अदाकारा नीलू को बतौर हीरोइन कास्ट किया। फिल्म ज़रका को 3 निगार अवार्ड दिए गए। रियाज शाहिद ने ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली नीलू से शादी की। इस्लाम कबूल करने के बाद वो आबिदा रियाज कहलाईं। नीलू ने 1956 में फिल्म भवानी जंक्शन से शोबिस की दुनिया में कदम रखा। मोहम्मद अली और ज़ेबा। सुपरस्टार मोहम्मद अली ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से किया। इनकी भरपूर आवाज ने इन्हें एक बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया और उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज ने ही अहम किरदार अदा किया। 1962 में मोहम्मद अली ने फिल्म चिराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज किया। जल्द ही उनका शुमार मुल्क के मारूफ फिल्मी अदाकारों में किया जाने लगा। मोहम्मद अली को शोहरत 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में बहैसियत हीरो काम किया। उनकी फिल्मों की ज्यादातर हीरोइन उनकी अपनी अहलिया ज़ेबा थी। अली ज़ेब की जोड़ी इतनी कामयाब थी कि उन्होंने तकरीबन 75 फिल्मों में इकट्ठे काम किया। कहते हैं कि फिल्म चिराग जलता रहा के पहले टेक से ही मोहम्मद अली ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उस वक्त के मारूफ अदाकार लाला सुधीर ने ज़ेबा को शादी का पैगाम दिया। ज़ेबा की सुधीर से ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी ख्वाजा रहमत अली से हुई थी, जो 1959 से 1962 तक रही और उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही टूट गई। शादी के बाद लाला सुधीर ने ज़ेबा को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, मगर ज़ेबा ने इस पाबंदी को कबूल नहीं किया। बिलाखिर तलाक तक नौबत आ गई। ज़ेबा लाहौर वापस आ गईं और फिल्मों में काम करने का सिलसिला शुरू किया। 1966 में मोहम्मद अली और ज़ेबा का निकाह हो गया। अली ज़ेब ने एक इंतहाई खुशगवार भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी। 60 की दिहाई में सिंध से ताल्लुक रखने वाली मुस्तफ़ा कुरैशी और रुबीना कुरैशी की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। गो कि उन्होंने फिल्मों में एक साथ काम तो नहीं किया, लेकिन पर्दा सिमी पे अपने मुनफरद अंदाज और उम्दा कारकर्दगी से खुद को मनवाया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी शोबिस में अपना कैरियर का आगाज बहैसियत सदाकार किया। उनकी पहली फिल्म लाखों में एक 1958 में रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया। पंजाबी फिल्मों ने उनकी शोहरत को मजीद 4 चांद लगा दिए। पहली पंजाबी फिल्म 4 खून दे प्यासे में भी यादगार
बावकार किरदार निभाया। इसी तरह फिल्म मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नत के किरदार को भी अनमोल बना दिया। मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया रुबीना कुरैशी उनके फिल्म में आने से कबल आला पाए की फनकारा थी। उन्होंने मुनफरिद आवाज के साथ कई लाजवाल गीत गाए और बुलबुले मेहरान का भी खिताब पाया। मुस्तफ़ा कुरैशी की रुबीना से मुलाकात रेडियो स्टेशन हैदराबाद में हुई थी। 1971 में दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी के बाद भी काफी अरसे तक रुबीना कुरैशी आवाज का जादू जगाती रहीं। शबनम और रोबन घोष। माजी की एक और खूबसूरत अदाकार शबनम ने 70 और 80 के अशरे में फिल्मी दुनिया पे हुक्मरानी की। उनका असल नाम झरना था। 1962 में फिल्म चंदा में बतौर मावन अदाकारा फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाली शबनम बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1966 में मारूफ मौसीकार रोबन घोष के साथ शादी की, जो फिल्मी दुनिया की कामयाब शादियों में शुमार हुई। रोबन घोष ने बेशुमार मकबूल गानों की धुनें तख्लीक की। 90 के अशरे में ये जोड़ा बांग्लादेश मुंतकिल हो गया। 2016 में रोबन घोष मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। अदाकारा शबनम ने आखिरी वक्त तक शोहर की खिदमत में कसर न उठा रखी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।